गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि को मिले सम्मान, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। आया हूँ दाता दर पे, विनती सुनो हमारी। इस समय कहते हैं कि सास और बहू का झगड़ा मशहूर है। इकट्ठा रहना रहता है तो एक दूसरे की कमियां ही देखती रहती हैं। और अब आजकल तो दहेज के चक्कर में लोग शादियां कर लेते हैं और विचार भावनाएं नहीं मिलती हैं। लड़का लड़की का शादी ब्याह जब समय से करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, जब तब वो अपने मन का खोज लेते हैं। चेहरा मोहरा देख करके, रुपया पैसा, पढ़ाई लिखाई देख करके एक दूसरे पर मोहित होकर के शादी कर लेते हैं। तो अब वो आई पढ़ी लिखी लड़की, कहाँ से आई, शहरों से आई, अब वहाँ गांव में कैसे रह सकती है। अब वो बुढ़िया भी चाहती है कि मैंने इनको पाला पोसा, पैदा किया, इनको टट्टी पेशाब धोया कि बुढ़ापे में सेवा करेगी, तो ये तो कुछ कर नहीं रही है, कुछ बोल बैठती है। बस यानी वो ये सोच लेती है कि अब बुढ़िया को कब्र पर पहुंचा करके ही हमको शांति मिलेगी। बस वो बुढ़िया के लिए वो उपाय करने लगती है। बुढ़िया जब पहुंच जाएगी तभी घर की मालकिन मैं बनने पाऊंगी, नहीं तो इसकी तिजोरी की चाबी जो गले में लटकाए रहती है, मैं अगर जबरदस्ती निकालूंगी तो चिल्ला पड़ेगी। इसलिए उसको तो अब कब्र पर पहुंचा ही देना चाहिए। और बुढ़िया भी सोच लेती है कि जब तक इसका तलाक नहीं होगा, लड़का जब तक उसको छोड़ेगा नहीं, तब तक मैं चैन की रोटी नहीं खा पाऊंगी। इसलिए लड़के का कान भरती रहती है, भरती रहती है, भरती रहती है। बस किसी बात पर बिगाड़ हो गया तो विचार ही तो हैं। विचार जब मिलते हैं तो प्रेम रहता है, और विचारों में खिन्नता आ गई तो वही दोस्त और दुश्मन हो जाते हैं। तो वही देखो जान लेवा एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी को मार देता है, पत्नी पति को मार देती। तो अब आप ये समझो कि वो जो इस तरह का माहौल बन जाता है, उस समय पर क्या करना चाहिए। उस समय पर तो जो ही हावी हो जाएगा वही बोलेगा, वही सुनाएगा। अगर बहुत तेज हो जाएगी, दबा ले जाएगी सास को, तो वही सब बातें सुनाने लगेगी। और अगर सास दबा ले जाएगी बहू को, पति के प्रेम में अगर वो रुकी रह जाएगी घर में, तो वही बोलती रहेगी। अब आपके घर में किसी के यहाँ ऐसा कुछ हो तो मैं नाम लेकर क्यों बताऊं, आपको तरीका बता देता हूं। जब एक को गुस्सा आवे तो दूसरे चुप हो जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो जब देखो बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब मुंह खुलने ही वाला है, मुंह से कुछ निकलने ही वाला है। अब आग में पानी डालो तो बुझता है, लेकिन आग में घी डाल दो तो और प्रज्वलित हो जाता है। तो समझ लो मुंह से आवाज जैसे निकलेगी तो समझ लो आग में घी पड़ जाएगा, ये और तेज चिल्लाएगी, और तेज बोलेगी। तो ऐसे समय पर जब बर्दाश्त न हो तब बस कपड़ा डालो ऊपर से और आंख बंद करो, अब कान में उंगली लगाओ और बैठ जाओ भजन के लिए। जब न सुनोगे न देखोगे क्या कह रहा है, क्या कह रही है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे दो भाई हो, चाहे बेटा हो, बाप हो, चाहे यानी सास हो, बहू, कोई भी हो,
बैठ जाओगे भजन पर, किसी से भी लड़ाई हो रही हो, न बर्दाश्त हो, और भजन पर बैठ जाओ। जब न देखोगे कि कैसे इशारा कर रहा है मारने का, काटने का, आंखों से कैसे इशारा कर रहा है, न देखोगे, बातों को न सुनोगे, तब आपको क्रोध आएगा या मन में कुछ आएगा कि हम भी कुछ बोलें, और थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। पहले तो खूब कोशिश होगी कि बोल बोल बोल, क्यों नहीं बोलती है, बोल बोल बोल, अब क्यों नहीं बोलती है, अब कान में उंगली लगा के बैठ गई, जवाब क्यों नहीं देती है। लेकिन जब नहीं बोलेगी तब चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और ये मन जो गुस्सा करवाता है, मन ही सब कराता है इस शरीर से, ये शांत हो जाएगा कि हमको तो मजा मिलना नहीं है, हमको तो खुराक मिलना नहीं है, हमको तो रस मिलना नहीं है, इसलिए चुप हो जाता है मन, और फिर झगड़ा झंझट प्रेमी उठल जाएगा। अब आप जो नए आए हो कहोगे भजन कैसे किया जाएगा। देखो, एक पंथ दो काज, कहा ना, गधे बेचन में हरि में नहीं, एक पंथ दो काज। देखो, जब भजन करोगे तो झगड़ा झंझट भी टलेगा, और उधर से ध्यान हटाओगे दूसरी तरफ लगेगा तो वो गई भी आवाज, जिसको अनहद वेदवाणी कहते हैं, उसको सुनने लग जाओगे। तो इसलिए आप जो आज आए हो, आपको पहली बार जो आए हो, उनको आज तरीका बता दूंगा अभी भजन करने का, तो ये झंझट टल जाएगा। तो ये तो बताया देखो लोक बनाने का तरीका। अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। वो भी तरीका समझो कि इसी शरीर से ही आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी रास्ता इसी शरीर के अंदर से गया हुआ। या शरीर साधना का घर, पूजा का मंदिर, तभी तो बताया गोस्वामी जी ने, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जीवात्मा के मोक्ष का दरवाजा इसी मनुष्य शरीर के बीच में ही नहीं, दोनों आंखों के बीच में है। तो वो भी आपको बताऊंगा कि इस रास्ते से अपनी इस जीवात्मा को जब ऊपर निकालोगे, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं का दर्शन करोगे, अन्य पिंड ब्रह्मांड में जब घूमोगे, तब आपका परलोक भी बनेगा। हमारे गुरु महाराज ने बहुत लोगों को बनाया, बहुत लोगों का बना दिया। इतने समर्थ गुरु इस धरती पर आज तक कोई आए ही नहीं। आप ये समझो, इतने लोगों को मेहनत करके रास्ता बताया कि जितने भी संत आए सब मिलकर नहीं बताए थे। आप यहाँ पर आए हो, किसके नाम पर आए हो? गुरु महाराज के नाम पर आए हो। बगीचा किसने लगाया? गुरु महाराज ने ही लगाया था। हम क्या कर रहे हैं? तो सिंचाई गुड़ाई कर रहे हैं, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, वो कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि वही रास्ता आपको भी बताऊंगा। गुरु महाराज बता के गए थे कि पुराने लोगों की ये संभाल करेंगे, मंच से बोल करके गए थे सत्संग मेरे लिए कि पुरानों की ये संभाल करेंगे और नए लोगों को ये नामदान देंगे। दोनों काम करता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ। हमारी उम्र हो गई 73 साल की और शरीर अब साथ नहीं देता है। कब तक साथ देंगे? ये आंख कान ये सब हाथ उठाने लगते हैं, लाल झंडी दिखाने लगते हैं कि अब आगे न बढ़ पाओगे। दांत समझो 1 साल में निकल आता तो 72 साल से साथ दे रहा है, अब कहाँ तक साथ देगा? वो भी तो बुढ़ा पड़ेगा। ऐसे ही यानी समझो सबका हाल होगा। जवानों को तो सोचना ही चाहिए अब कि हमारी भी बुढ़ापा आनी है, और यानी जवानी के मस्ती में ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए अपना काम बनाना चाहिए जवानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। लेकिन इस बुढ़े शरीर से बराबर काम करता रहता हूँ, आदेश का पालन करता रहता हूँ। अब यही प्रार्थना गुरु महाराज से है कि भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। क्या भक्ति है? भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश का पालन गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के वचनों का पालन ही गुरु भक्ति होती। और गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जाए कभी न छूट हो जाए, कहा गया ना। यह काम क्रोध लोभ मोह का ये जो चक्कर है, ये गुरु भक्ति से ही यानी खत्म हो सकता है। नहीं तो देखो अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, नहीं को लूटा, हलवा खिलाया, अच्छे अच्छे लुट गए। लेकिन जो गुरु का बाँह पकड़ लिए यानी वो समझ लो कि पार हो गए। विदेशों में गया, 15-16 देशों में गया,
तो वहाँ तो थोड़े ही लोग मिले, नामदान लेने के इच्छुक थोड़े ही लोग आए। कमरे में बैठ गए 15, 16, 8-10 बैठ गए, वहाँ भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? एक तो गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, दूसरे दया आ जाती है कि इनका शरीर पता नहीं कब छूट जाए, नामदान न ले पाऊँ ये तो फंस जाएंगे। नामदान लिए रहेंगे, आज नहीं भी करेंगे, कल कोई समझाने वाला, बताने वाला, महत्व समझाने वाला मिल गया तो नामदान लेने के बाद भजन करने तो लगेंगे। और बाद में नामदान लेने की इच्छा भी जगी तो देने वाला दूर चला गया, या इस वक्त पर कोई भरोसा नहीं है कि घर से निकले 2 घंटे के बाद घर में वापस आदमी आ जाए, मृत्यु ही हो गई तो फंस गया कि नहीं फंस गया। और यह भी इतिहास बता रहा है कि एक ही आदमी को, एक ही को आदेश मिलता है नामदान देने का एक समय पर। कबीर साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन कबीर साहब ने एक को ही नामदान देने का अधिकार दिया, नानक को दिया। और ये जितने गुरु हुए इनके भी बहुत शिष्य थे, लेकिन ये एक दूसरे को ही नामदान देने का अधिकार दिए। इधर देखो आपके जब ये गुरुओं का ये खत्म हुआ, उधर गए आपके ये गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में गए तो वहाँ से शुरू हुआ। अन्य रतनराव जी ने आदेश किसको दिया? शामराव जी को दिया। फिर उन्होंने समझ लो कि किसको दिया? जिन्होंने राधा स्वामी मत को चलाया, शिवदयाल जी महाराज को, उन्होंने किसको आदेश? इन लोगों के बहुत शिष्य थे, लेकिन आदेश किसको दिया? विष्णुदयाल जी महाराज को, उन्होंने गोरेलाल जी महाराज को दिया। गोरेलाल जी महाराज ने गुरु महाराज को आदेश दिया था, उनके भी बहुत शिष्य थे। और गुरु महाराज ने मुन्ना चीज को आदेश दे दिया। तो नामदान तो एक ही के देने का अधिकार होता है, एक ही को देने का अधिकार होता है। इसलिए नामदान देने में बेईमानी नहीं करता हूँ, कोताही नहीं करता हूँ, नामदान जरूर दे देता हूँ। गुरु महाराज भी शुरू में देखो जो पात्र होता था उसी को देते थे। पिछले गुरु भी सबको नामदान नहीं देते थे, लेकिन बाद में गुरु महाराज ने लुटाना शुरू कर दिया, मंच से नामदान देना शुरू कर दिया। अब गुरु महाराज के ही पद चिन्हों पर हमको चलना है, उन्हीं का काम हमको पूरा करना है जो वो छोड़ करके गए हैं। तो हम तो मंच से भी ऐसे जैसे गुरु महाराज देते थे नामदान दे देते हैं। देखो नाम 2 तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है। यह नाम होता है मायक। मायक किसको कहते हैं? जो माया के लोक में आते हैं, माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और कुछ अपने काम के लिए, कुछ लोगों के भलाई के लिए नाम को जगाते हैं। देखो राम का लक्ष्य क्या था? धर्म की स्थापना करना, दुराचारी का संहार करना, यह उनका लक्ष्य था। तो उनके लक्ष्य की पूर्ति में भी राम नाम सहायक हुआ और प्रेमियों को उससे लाभ भी मिला, फायदा भी हुआ। कौन प्रेमी उनके थे? बंदर और भालू। यह हमेशा देखा गया। जैसे पलटू ने कहा, पलटू नाहक भूखता साथ देख कर स्वान, जगत भगत सो वह रहे चारों युग पर में। भगत में और दुनियादारी में बैर होता है। हमेशा विरोध किया लोगों ने, संतों का, महात्माओं का, अवतारिक शक्तियों का। अयोध्या में एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, एक से एक विद्वान थे, जोशी थे, लेकिन राम का साथ किसी ने नहीं दिया। बंदर और भालुओं ने साथ दिया। तो बंदर और भालुओं को विश्वास दिलाया उन्होंने राम नाम जगा करके। और पुल बना, कब बना? कि जब पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके बंदर और भालुओं ने डाला समुद्र में, और उस पुल पर समझो बंदर सेना गई, वहां पहुंची जब लंका में, तब आप ये समझो विजय हुआ। तो विश्वास कैसे हुआ? राम नाम जब लिखा पत्थर पर और समुद्र में पत्थर तैरे तब विश्वास हो गया। तो दोनों का काम हुआ उससे। कृष्ण आए, कृष्ण नाम को जगाया उन्होंने। कृष्ण 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 जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। त्रेता और द्वापर गया, कलयुग आया, सत साहब नाम कबीर साहब ने जगाया, नानक साहब ने वह गुरु जगाया। गुरु के जलवा को जब अंदर में देखा, अभी आपको बताया था ना कि अंदर में पता चलता है कि गुरु में कितनी शक्ति है। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है, पावर होती है। वो पावर जिसमें आ जाती है
वही समर्थ गुरु सच्चा गुरु हो जाया करता है। तो देखा जब गुरु के जलवा को अंदर में, तो वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु, यानी गुरु की लीला और महिमा को देख करके उछल पड़े, खुश हो गए। कितनी बड़ी लीला है इनकी, कितनी बड़ी महिमा है। उसी नाम में ताकत आ गई, वह है गुरु में। अब आप ये समझो उस समय का वर्णात्मक नाम वो था। जब ये शिवदयाल जी महाराज आए, शिवदयाल जी महाराज तक वो नाम चला। जब ये आए तो राधा स्वामी नाम इन्होंने जगाया। अब ये कई पोस्टों तक चला। और समझो जब गुरु महाराज आए तब जय गुरुदेव नाम को जगाया दिया। जय गुरुदेव नाम क्यों जगाया? क्योंकि गुरु की ही पूजा सतयुग में होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी। इन्होंने जय इसलिए लगाया कि हमेशा गुरु रहते हैं, और जो सच्चे गुरु होते हैं देते ही हैं। देव वही कहलाते हैं जो देता है। वो देव नहीं कहला सकता है, ना आप उसको देव कह सकते हो कि जिसकी मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, वो तो देवता होता है। जान लेता है देवता, देने वाला जान लेगा कि देगा, ये बात समझना चाहिए। कभी बलि नहीं चढ़ाना चाहिए प्रेम में। और जो चढ़ाते हैं बलि, उनको आप रोक दो, समझा दो कि पाप से दब जाओगे, बजाय फायदा के और तुम्हारा नुकसान होगा इससे। तो नाम को उन्होंने जगाया, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और कहा परमात्मा की पूरी शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में भरी हुई है, परीक्षा लेकर देख लो। क्योंकि नई चीज जब कोई आती है तो जल्दी लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो विश्वास के लिए यानी समझो कि उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। जैसे देखो कोई साबुन है, कोई ऐसी चीज है कि जिसका कंपनी वाले इजहार करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो उसको करके दिखाते हैं। अब आजकल तो बहुत हो गया, तो किसमें टीवी में दिखा देते हैं, यूट्यूब पर दिखा देते हैं। उसको पढ़ करके आदमी कहता है हाँ भाई देखो तो खूब साफ हो रहा है इससे, यही जो है वॉशिंग पाउडर ले चलो, यही यानी साबुन ले चलो, ऐसे यानी प्रैक्टिकल कराना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल के लिए गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देख लो, मुसीबत में पड़ जाओ, मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलो तो मददगार कोई न कोई हो जाएगा, तुम्हारे जान माल की रक्षा हो जाएगी। तो एक एक बात बताने का तो आज मौका नहीं है, लेकिन ये समझ लो कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया तो वो उसी को भगवान मान लेता है, विश्वास हो जाता है। डूबने लगा आदमी और जय गुरुदेव बोला और तेज हवा की हिलोर आई पानी की और ले जाकर के किनारे लगा दिया। ये एक उदाहरण देकर छोटा सा समझा देता हूँ। पुराने लोग, जो ज्यादा पुराने लोग हैं उनसे पूछो, जो करते हैं उनसे पूछो। आज भी जो करते हैं तो बताया गया उस तरह से करते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो। देखो कितना फायदा हो रहा है। आप कहोगे मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, तब जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेंगे। अरे आज से ही शुरू कर दो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो सुबह शाम, और देखो तकलीफों में आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। जो लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने लगे सुबह शाम, वो बता रहे हैं कि घर में से बीमारियां जैसे निकल गई हों, मामूली रह गई, लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम हो गया, रुपया पैसा की कमाई में भी कुछ बरकत दिखाई पड़ने लगी, मानसिक शांति का भी यानी एहसास हो रहा है। तो आप अगर करना शुरू कर दोगे तो फायदा दिखने लगेगा। आप सब लोग तो नहीं करेंगे घर में, क्योंकि अलग अलग विचारधारा हो गई, अलग अलग खान पान हो गया, अलग अलग चाल चलन हो गया, परिवार में कहाँ एक जैसा रह गया। आप ये समझो दिखावे का तो रहता है लेकिन विचार नहीं मिलते हैं। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, ऐसे समय में भी आपका प्रेम परिवार से रहता है। अब इस समय पर देखो भाई भतीजावाद, जातवाद, एरियावाद, भाषावाद का नारा लोग लगा देते हैं और उसी के लिए जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कहीं गोली चल गई, हड़ताल में, तोड़ फोड़ में, आंदोलन में तो जान भी चली जाती है। तो आप समझो कि प्रेम रहता है, प्रेम में ही जाते हैं वो।
या तो इसलिए जाते हैं कि हमारी मदद कर देंगे, इसलिए जाते हैं। बताओ कोई किसी की मदद कर सकता है? अरे दाता एक सदगुरु देत न माने हार, यानी दुनिया भिखारी है और देने वाला गुरु है। गुरु को भूल करके और लोगों के आगे हाथ फैलाने लगते हैं कि हमारे ये बिरादरी के हैं, जाति के हैं, हमारे धर्म मानने वाले हैं, इनके लिए इनके साथ चल देना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रेम रहता है तभी आदमी आदमी की बात को मानता है, जाता है। परिवार में प्रेम तो रहता ही, एक दूसरे का। लड़का बीमार हो जाए, अब बोल चाल न हो बाप से, माँ से न हो, लेकिन माँ बाप दोनों उसका इलाज कराते हैं। लड़का बात न माने, बिगड़ जाए, गलत लोगों के साथ में पड़ करके जेल चला जाए, तो बाप छुड़ाता है कि नहीं छुड़ाता है? ऐसे ही प्रेम तो होते ही। इसी प्रेम में बांध लो उनको, समझा करके, बता करके। जो लड़के बिगड़ रहे हैं, जो परिवार के लोग बिगड़ रहे हैं, उनको भी थोड़ी देर बैठाओ। किसमें बैठाओ? नाम धुनी में। देखो छोटे बच्चे अबोध होते हैं, बच्चों को जानकारी ज्यादा नहीं होती, लेकिन शाम को बच्चियों खाना बनाने के बाद और नाम धुनी बोल करके आदत डाल लो बच्चों को खिलाने की, तो बच्चे नाम धुनी बोलने लगेंगे। ऐसे कहोगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये मालूम हो जाएगा कि नाम धुनी जब बोल लेंगे तभी खाने को मिलेगा। जैसे कुकर सीटी देगा तैसे दादाजी चलो, भाई जी चलो, दीदी चलो, जो भी घर में होंगे उनका हाथ पकड़ पकड़ करके बैठाने लगे। चलो नाम धुनी बोला जाए कि जल्दी से खाने को मिल जाए, नाम धुनी बोल लें तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीका है, ये सब एक सूत्र है। मन में किसके कब क्या आ जाए, यानी जैसे सिनेमा की रील चलती है, ऐसे कर्मों की रील चलती है। अच्छे कर्म जब आ जाते हैं तो आदमी संकल्प बना लेता है और बुरे कर्मों को छोड़ देता है। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि कैसे बोलोगे, ये आपको बतलाता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी बोलना है और बोलवाना है, जय गुरुदेव नाम। तो ये तो है वर्णात्मक नाम। क्या गाया कैसे जाता है ये भी बता दें। आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से जुड़े हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा देख नहीं सकते हो। ऐसे ही जो नाम को जगाते हैं उससे जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उस समय उसको पुकारते हैं तब वो मदद कर देता है, देख लेता है कि हमको कोई पुकार रहा है, आवाज लगा रहा है, याद कर रहा है, तब वो मदद कर देता है। कहा ना कि 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, लेकिन वक्त के नाम की महिमा होती है, वक्त के नाम की जरूरत होती है। और वो नाम किसके अधीन होता है? नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न जीना। जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर ने पारा, यानी वहीं पर उन्होंने कहा संतों के अधीन नाम हुआ करता है। तो गुरु महाराज ने यह नाम जगाया था आपका, आपके कर्मों को काटने के लिए, आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए ये जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया था। यह अभी कुछ दिन तक चलेगा, खत्म नहीं होगा, यह अभी चलेगा। तो एक नाम तो ये हुआ। दूसरा नाम है पांच नाम, पंचनाम जिसको कहा नानक साहब ने। जितने भी यानी गुरु आए संत मठ के, जो समर्थ गुरु हुए, सब लोगों ने इन्हीं 5 नामों को लोगों को बताया था।
उस वक्त पर उन्होंने भेद को नहीं बताया पूरा, गुरु महाराज ने मंच से खोल दिया तो सबको मालूम हो गया। यही 5 नाम जब से यानी सृष्टि की रचना हुई तब से चल रहा है, और जब तक यह धरती रहेगी ये 5 नाम रहेगा। पंच नाम जिसको कहा उन्होंने, यानी समझो कि 5 शब्द, यह शब्द भेदी नाम है। शब्दों से, आवाज से ही ये नाम निकलते हैं। अब यह है कि आवाज जो है वो यानी कहाँ से आई है, अनामी धाम से आई है। आप लोगों को सत्संग में बताया गया, जो यूट्यूब पर सत्संग पढ़े हैं, जो आप लोग सुनते हो, आपको मालूम है सत्संग में आप जो आते रहते हो, आपको बताया गया कि सृष्टि की रचना कहाँ से हुई, शब्द कहाँ से चला, कैसे यहाँ तक पहुँचा, ये सब आपको बताया गया है। तो जैसे जैसे ये नीचे उतरता गया तैसे तैसे आवाज बदलती गई। जैसे गंगा कहाँ से निकली हैं, गंगोत्री से, वहाँ से जब गिरती हैं तो वो आवाज़ अलग रहती है। हरिद्वार में पहुँच जाती हैं तो आवाज़ दूसरी हो जाती है, और वही जब त्रिवेणी संगम पर पहुँचती हैं तो आवाज़ दूसरी हो जाती है। और गंगा सागर में वही गंगा जब पहुँच जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो आवाज़ बदल जाती है। देखो, ज़्यादा प्रेशर से कोई पानी जब चलता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, और जब कम प्रेशर से चलता है उसकी आवाज़ अलग होती है। ऐसे ही शब्दों का यानी समझो आवाज़ ये बदलता चला गया, वही नाम में पंडित हो गया। देखो, जैसा मैंने बताया कि एक ही आदमी को अधिकार होता है, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन या टेलीफोन से नामदान नहीं किया जाता है। पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। सीधा फल अगर जमीन पर गिर जाए या बीज गिर जाए तो जमता नहीं है। पक्षी जब उस फल को खाता है और उसका बीज जब नीचे गिरता है तब वो जमता है। ऐसे ही जिसको आदेश होता है उसी के मुंह से यानी सुना हुआ फायदेमंद होता है। तो आप किसी को प्रेमियों बताना मत ये नाम। आप अपनी आत्मा के लिए समय निकालो, 1 घंटा सुबह शाम कर लो। आप नहीं समय मिलता है आधा घंटा करके कर लो, लेकिन 2 घंटा कम से कम आप भजन ध्यान सुमिरन जरूर करो। ये हम नहीं कहते हैं कि तुम अपना जाति बदल दो, धर्म बदल दो। हमारे यहाँ तो कोई जाति धर्म नहीं है, हमारे यहाँ तो मानव धर्म है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। कहते जन्मते जाते शूद्रा संस्काराय दुर्जुटते ब्रह्म, और वेद पाठी वेद विप्रा ब्रह्म जाना सब ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म से मिलते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। जो रक्षा करते थे क्षत्रिय कहलाए। जो यानी समझो कि अन्न पैदा करते थे या व्यापार करके यानी इकट्ठा करते थे, सामान लाते थे, लोगों के खर्चे का देते थे, वैश्य कहलाए। और जो और भी काम यानी था, ये सफाई का, धुलाई का, बाल काटने का, ये सब उनमें चले गए। तो अब आप ये समझो, शुरू में तो 4 ही था, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 धर्म भारत में था। अब तो बहुत धर्म हो गए, इनकी बड़ी शाखाएं हो गई, बड़ी जातियां हो गई, उपजातियां हो गई इनमें। और तमाम लोगों ने तो जातियों के नाम पर अपनी पार्टी बना लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर हो गए। तो अब आप ये समझो, पहले तो एक ही विद्या थी, संस्कृत विद्या थी। संस्कृत में ही वेद लिखे हुए हैं। पहले तो यानी एक ही संविधान था, अब तो संविधान घर घर लोग अपने स्वार्थ में बना लिए। पहले तो एक ही था। तो अब आप ये समझो कि हम उसको भी नहीं छुड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। देखो, पैदा उसने किया, किसने, जिसको भगवान कहते हो, कोई अल्लाह ताला कहता है, कोई कुछ कहता है, गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, ईश्वर कहते हैं। पैदा उसने किया, आप ये समझो। तो हड्डी सबकी एक जैसी बनाई, मांस सबका एक जैसा बनाया, आँख कान और मल मूत्र त्यागने का रास्ता सबका एक ही जैसा बनाया, आँख कान सबका एक ही जैसा बनाया। आप ये समझो प्रेमियों कि उसने कोई जाति पाति नहीं बनाई। उसने कोई भी यानी जिला जवार प्रांत और ये भाषा ये कुछ नहीं बनाया। ये तो आदमी ने बनाया। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, परमात्मा की ही अंश है जीवात्मा। तो जो जीवात्माओं को जानता है, जीवात्माओं को देखता है, सबसे प्रेम करता है। कान्हा सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करो प्रणाम जो जो पाए।
तो मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। देखो सब बैठे हो, सब बैठ करके अभी भोजन खा लोगे, कोई किसी से पूछता भी नहीं किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कोई कुछ नहीं पूछता। बहुत पूछेंगे भाई साहब किस जिला के हो, बहन जी किस जिला की हो, क्या नाम है आपका, इतने पूछते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अगर इस बात का प्रचार हो जाए कि बाबा तो सारा भेदभाव खत्म कर दे रहे हैं, तो अभी बाबा की बातों को सुनने के लिए तो आना दूर, जान के दुश्मन हो जाएंगे लोग। तो काहे को जान को खतरे में डालना है। मैं तो भाई कहता हूँ सबकी इज्जत करो, सबका कदर करो, सभी जाति धर्म का आप सम्मान करो, किसी किताब की, किसी संविधान की, किसी की निंदा न करो, किसी भी पार्टी की नेता की निंदा न करो, सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो। हम तो यही कहते हैं, बूढ़े बुजुर्गों सम्मान करो, माता पिता की बच्चों सेवा करो, सास ससुर की बच्चियों सेवा करो, हम तो यही कहते हैं। तो कहोगे भाई सारी मर्यादा का पालन तो आप करना बताते हो, करते हो, लेकिन दक्षिणा की मर्यादा क्यों खत्म कर दे रहे हो। बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर पहले रखवा ले रहे हैं और तब नामदान मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं, छाप लगाते हैं, कंठी बांधते हैं, और आप तो दक्षिणा की कोई बात ही नहीं कर रहे हो। तो दक्षिणा आप दे दो, आज आपको मौका है दक्षिणा देने का। तो देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी होगी दक्षिणा। यही दक्षिणा होगी आपकी, सबसे बड़ी दक्षिणा यही हो। तो बच्चियों और बच्चियों, अब आज से मांस मत खाना, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। शराब जैसा बुद्धिनाशक नशा जिसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका सेवन मत करना। ये जितनी बुराई है सब यहीं छोड़ जाओ और इसको छोड़ने का संकल्प बना लो और उस प्रभु से आप माफी मांग लो, उससे माफी मांग लो, उस प्रभु से माफी मांग लो कि जान में अनजान में मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए आज मुझे माफी दे दो, अब गलती नहीं करूँगा। कान पकड़ लो, तौबा कर लो। तो उसका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। तीनों पर ही वो दया करता है, लेकिन आप अपने जब अंदर दीनता ले आओगे, दीन होकर माफी मांग लोगे, तो बात बन जाएगी। मांस जैसा बताया मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज डाल दो तालाब में, मछली खा जाती है। टट्टी पेशाब मुर्दा मांस कुछ भी डालो, किसी भी जानवर का हो, पक्षी का हो, सब खा जाती है मछली, मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है। तो गीद और कौवा खाते हैं, तो गीद और कौवा का खाना आप मत खाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।